टाइप्स ऑफ एग्स देखते हैं। ठीक है, तो एग का टाइप मेनली जो है ना क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। ठीक है, तो लिख लेते हैं टाइप्स जो है डिफरेंट क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। ठीक है, यॉक। तो अब कहेंगे व्हाट इज यॉक, यॉक है क्या, क्यों होता है एग में। तो यॉक एक्चुअली में कह सकते हैं ना, इट इज अ रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ एग। ठीक है, तो यहां पे यॉक के बारे में देख रहे हैं, तो इट इज अ रिजर्व फूड मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एन एग। ठीक है, तो ये रिजर्व फूड मटेरियल है। ठीक है, और ये यॉक जो बनता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यॉक, उसको क्या कहते हैं, याद रख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ यॉक इज नोन एज विटेलोजेनेसिस। ठीक है, तो इसके बनने के प्रोसेस को हम एक यूज करते हैं टर्म विटेलोजेनेसिस। ठीक है, अब इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ यॉक, यॉक का कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो ये यॉक का कॉम्पोजिशन देखेंगे तो क्या क्या होगा। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन में देखेंगे वाटर होता है। ठीक है, वाटर होता है, दूसरा फॉस्फोलिपिड होते हैं। ठीक है, अब ये एक जनरल हम देख रहे हैं, जैसे कि अगर बर्ड्स का देख रहे हैं, ठीक है, चिकन है ना, उसका एग का देख रहे हैं, तो उसमें यॉक का देख रहे हैं, वाटर होगा कितना, तो वहां देखेंगे कि लगभग 49%। तो परसेंटेज आपके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं 49% के। और फॉस्फोलिपिड होते हैं, लिपिड्स होते हैं, तरह तरह के लिपिड्स होंगे। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी हो गया, फॉस्फेटाइल कोलिन और लेसिथिन कहते हैं ना, वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड सब है, लेकिन यहां पर देखेंगे कि लेसिथिन जो है सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड होता है, इसी को क्या कहते हैं, फॉस्फेटाइल कोलिन। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट है, और ये याद रखिएगा कितना परसेंट है, लगभग हम कह सकते हैं इट इज 33% के अप्रोक्स। ठीक है, तीसरा देखेंगे इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये प्रोटीन जो होगा, तरह तरह के प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से तरह तरह के प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन्स जो होगा ये सिंपल प्रोटीन्स हो सकते हैं, सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन कहने का मतलब क्या हुआ, ग्लोबुलर प्रोटीन, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स। तो वो जो है ग्लोबुलिन कहते हैं इसको, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ग्लोबुलिन, तो इसको एक्चुअली में गामा लाइब्टिन्स कहते हैं। ठीक है, और IgY एंटीबॉडी जो होता है ना, ये एक्चुअली में क्या है, विच आर एंटीबॉडीज। IgG जो कहते हैं ना, उसी तरह IgY कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए ग्लोबुलिन प्रोटीन तो है ही इसमें। दूसरा हम कह सकते हैं सिंपल प्रोटीन के अलावा इसमें देखेंगे लाइपोप्रोटीन भी होते हैं, लाइपोप्रोटीन भी होता है। और ये लिपोप्रोटीन जो है इसको कहते हैं लिपोविटिलिन, लिपोविटिलिन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसमें फॉस्फो प्रोटीन भी होते हैं, और ये जो फॉस्फोप्रोटीन है इसको हम कहते हैं ओवोविटिलिन, ओवोविटिलिन, और फॉस्फेटिन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं ये दोनों। तो ये प्रोटीन्स जो एक्चुअली में देख रहे हैं, अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 16-17% के करीब ये होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब होते हैं। ठीक है, और ये जो अगर परसेंटेज देखेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट लेस देन 1, लेकिन सभी मिला के हम लिख दे रहे हैं 1% अप्रॉक्स होते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि यॉक में वाटर, फैट भी है, फैट में कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, मेनली लेसिथिन है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल, विटामिन, सारे चीज है उसमें।
ठीक है। अगर पूछ देगा कौन सा मोस्ट अबंडेंट चीज सब्सटेंस कौन सा है, रिजर्व मटेरियल, तो मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका मोस्ट अबंडेंट इज दिस, देख रहे हैं 33%, सबसे ज्यादा। और सबसे कम क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट आप कह सकते हैं, तो मोस्ट अबंडेंट यहां पर लिख दे रहे हैं, ये दिस इज मोस्ट अबंडेंट। और लीस्ट कह सकते हैं अबंडेंट, ये है, ठीक है, ये हो गया। तो इसी के बेसिस पर क्या है, क्लासिफाई किया गया है एग्स को, अभी हम देखेंगे। अच्छा, एक ये बता दें कि अगर हेन का, मुर्गी का अंडा देखते हैं आप, ठीक है, तो एक बना दे रहे हैं इसी तरह, यही तो, हाँ इसी तरह तो है, ये इस तरह है, इसमें देखते हैं क्या होगा, यॉक होगा ना, यॉक, लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक, इस तरह से ऐसे है यॉक, ये यॉक, ठीक है, यॉक है, तो इसका कॉम्पोजिशन तो देख लिए। लेकिन ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, ये व्हाइट पार्ट जो होता है एक्चुअली में देखेंगे इसको एल्ब्यूमिन कहते हैं। एग व्हाइट है ना, तो एल्ब्यूमिन, एग व्हाइट। तो आप ये याद रख सकते हैं, एग व्हाइट का अगर कॉम्पोजिशन देखेंगे तो क्या होता है, ठीक है, तो एग व्हाइट, तो एग व्हाइट का कॉम्पोजिशन देखेंगे तो इनमें क्या क्या होगा, लिख लेते हैं। तो एग व्हाइट में जो देखेंगे कॉम्पोजिशन, अगर हम देखेंगे तो इनमें वाटर लगभग देखेंगे 80 to 90% है, और इसमें प्रोटीन्स भी हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं लगभग 10%, ठीक है। तो यहां पर देखिए 10% प्रोटीन्स है, और यहां पर लगभग क्या दिख रहे हैं 17%, ज्यादा प्रोटीन्स इसमें है, ठीक है, ये। और इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें फैट नहीं है, इसमें नो फैट, यहां पर फैट वगैरह नहीं है, कार्बोहाइड्रेट सब बहुत ही कम है, मिनरल्स वगैरह कुछ नहीं, तो मेनली फैट ये सब क्या है, माइनस, एंटी एब्सेंट, लिपिड उपिड कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है। तो जब भी अंडा का जो है व्हाइट वाला पार्ट खाते हैं हम, तो उसमें क्या है, उसमें देखते हैं कि सिर्फ प्रोटीन है, ठीक है। अब उसका बल्क ज्यादा है ना, ज्यादा अंडा का पार्ट है वो, ये एल्ब्यूमिन का, एग व्हाइट का, इसीलिए प्रोटीन क्या है, हम ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ प्रोटीन मिलता है, फैट ये सब मिनरल्स वगैरह नहीं मिलता है इससे, लेकिन इससे सारे कंपोनेंट मिल रहे हैं, ये बस आपको ध्यान देना है। अच्छा, ये प्रोटीन्स के नाम अगर हम कोई कह देंगे तो कौन सा प्रोटीन इसमें होता है, अगर पूछ देंगे तो ये प्रोटीन याद रखिएगा कौन सा, तो इसको हम कह लिख दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं ओव एल्ब्यूमिन, ठीक है, ओव एल्ब्यूमिन इसको कहते हैं। हाँ, एक और ट्रांसफेरिन भी कह सकते हैं, ट्रांसफेरिन, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, लिख लीजिए। एग का क्लासिफिकेशन अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, ठीक है, तो किस बेसिस पर लिख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, ठीक है, तो यॉक के अमाउंट के बेसिस पर हम इनका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर बहुत ही कम अमाउंट हो, वेरी लिटिल, ठीक है, और स्मॉलर अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे माइक्रोलेसिथल, ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम, इट इज नोन एज माइक्रोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल एग, ठीक है, बहुत ही कम है तब, ठीक है। और इसी को आप कह सकते हैं क्या, ओलिगोलेसिथल भी, ओलिगोलेसिथल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इफ स्मॉलर और वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक है तब, ठीक है। लेकिन अगर यॉक बहुत ही कम है, लेकिन ह्यूमंस में हम लोग में देखेंगे क्या होता है कि नहीं के बराबर है, ऑलमोस्ट टोटली एब्सेंट, तो इसको हम एक अलग दे देते हैं अलेसिथल, ठीक है, अलेसिथल मतलब नहीं है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं अलेसिथल एग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स अभी देखेंगे कहां कहां होता है, तो यहां पर कह सकते हैं क्या, अलेसिथल मीन्स यॉक इज कंप्लीटली एब्सेंट, अगर पूरी तरह एब्सेंट है तो इसको अलेसिथल टर्म हम दे दिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो तो इसको क्या कहेंगे,
अगर बहुत ज्यादा है तो इसको हम कहेंगे मैक्रोलेसिथल और मेगालेसिथल और पॉलीलेसिथल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसको, इट इज नोन एज मैक्रो और मेगालेसिथल। ठीक है, और पॉलीलेसिथल। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, और पॉलीलेसिथल एक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तो इसमें क्या हो गया, इसमें कह सकते हैं लार्जर अमाउंट अगर होगा तब। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, मॉडरेट अमाउंट। ठीक है, और मीडियम, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज मीजोलेसिथल। ठीक है, मीजोलेसिथल एग इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो मीजोलेसिथल में क्या है, कह सकते हैं मॉडरेट और मीडियम अमाउंट ऑफ यॉक इज प्रेजेंट, तब इसको कहेंगे मीजोलेसिथल। मतलब माइक्रोलेसिथल बहुत ही कम हो तो स्मॉलर अमाउंट ऑफ यॉक इज प्रेजेंट, इफ लार्जर अमाउंट ऑफ यॉक इज प्रेजेंट मैक्रो, मेगा और पॉलीलेसिथल, और दोनों के बीच में मॉडरेट है तो मीडियम। ठीक है, इसको कहेंगे मीजोलेसिथल। ऑलमोस्ट नील है तो अलेसिथल। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कौन कहां कहां पाया जाएगा। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा अगर देखते हैं, ठीक है, यहां पर देख रहे हैं माइक्रोलेसिथल कहां है, तो इकाइनोडर्मेटा में देखते हैं तो माइक्रोलेसिथल एग पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख रहे हैं इकाइनोडर्म, तो इकाइनोडर्म सीधे इकाइनोडर्मेटा लिख रहे हैं। तो इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन से आएंगे, जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें आ जाएगा कौन सा, इसमें कह सकते हैं सी अर्चिन्स और सी स्टार और स्टारफिश। ठीक है, ये आ जाएगा। तो एग्जांपल्स भी लिखते जा रहे हैं इसी में। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं सी अर्चिन, और कह सकते हैं कौन सा, स्टारफिश, सी स्टार। तो इन सब में पूछ देगा कि स्टारफिश में कैसा होगा, तो माइक्रोलेसिथल एग। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा के बाद फिर देखते हैं क्या कॉडेट में आते हैं, तो यूरोकॉडेट होता है, यूरोकॉडेट्स, और ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं उनको, तो यूरोकॉडेटा कहते हैं, और ट्यूनिकाटा कहते हैं, तो ट्यूनिकेट्स कहेंगे या यूरोकॉडेट्स कहेंगे। ठीक है, तो उनमें कैसा होगा, ठीक है, उनमें कैसा होगा, तो याद रखना है कि उनमें माइक्रोलेसिथल होगा। और एक एग्जांपल्स बताइए किसमें, तो यहां पर हम कह सकते हैं हडमानिया। तो पूछ देगा हडमानिया में किस तरह का एग होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, माइक्रोलेसिथल एग। और भी ट्यूनिकेट्स और यूरोकॉडेट्स में होता है सल्पा, डोलियोलम, एसिडिया। ठीक है, तो ये सब में भी कैसा होगा, सब में माइक्रोलेसिथल एग होगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सिफेलोकॉर्डेटा होता है, सिफेलोकॉर्डेटा, और सिफेलोकॉर्डेट एनिमल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सिफेलोकॉर्डेट एनिमल का एक एग्जांपल बताएंगे, एम्फियोक्सस। तो पूछ देगा एम्फियोक्सस का एग माइक्रोलेसिथल, तो एम्फियोक्सस, इसी को ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं, और ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, तो उनमें एग माइक्रोलेसिथल होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखेंगे, ये तो हो गया यूरोकॉडेट, सिफेलोकॉडेट, एक वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में क्या देखते हैं, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स, परम कहते हैं शॉर्ट में। पी मींस पाइसेस, ए मतलब एम्फीबियन, आर मतलब रेप्टाइल्स, ए मतलब एप्स मान लेते हैं, और एम मतलब मैमल। तो इनमें देखेंगे तो पाइसेस में कौन सा पाया जाएगा एग, तो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज फिश वगैरह बोनी फिश पड़ते हैं ना पाइसेस में, तो ये जो है इसमें कैसा होता है, तो याद रखेंगे इसमें जो होगा ये पॉलीलेसिथल होता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट इन इट। तो यहां पर हम लिख ले रहे हैं कौन सा है, तो यहां पर हम लिख रहे हैं दैट इज पाइसेस। पाइसेस मतलब फिशेस, मोस्ट ऑफ द फिशेस। लेकिन हाँ, एक पढ़ेंगे लंग फिश भी होता है, तो उनमें जो होता है ना मीजोलेसिथल एग इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, यहां पर लिख दे रहे हैं लंग फिशेस। लंग फिश में अगर पूछ देगा तो ये।
और लंग फिश को क्या कहते हैं, इट इज नोन एज डिप्नोई। ठीक है, तो डिप्नोई फिश चाहे लंग फिश आपको पूछ देगा तो ध्यान देना है उसमें मीजोलेसिथल एग होता है। ठीक है, पाइसेस हो गया। अच्छा, पाइसेस के बाद कौन सा है, एम्फीबियन। ठीक है, फ्रॉग वगैरह पूछ देगा तो उनमें मीजोलेसिथल एग होता है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं एम्फीबियन, एम्फीबियंस। ठीक है, तो एम्फीबियंस में जैसे कि इंक्लूडिंग क्या कर सकते हैं, फ्रॉग। तो फ्रॉग अगर पूछ देगा उनमें एग कैसा होता है, तो आपको ध्यान देना है इनके फ्रॉग इट इज मीजोलेसिथल। ठीक है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक इज प्रेजेंट। तो पाइसेस के बाद एम्फीबियन हो गया। एम्फीबियन के बाद क्या, रेप्टाइल एव्स ना। तो रेप्टाइल में देखेंगे, ये देखिए रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। ठीक है, तो रेप्टाइल्स में जो भी होगा उसमें मैक्रोलेसिथल होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ यॉक इज प्रेजेंट। इवन एव्स देखेंगे, एव्स मतलब बर्ड्स। ठीक है, तो इनमें भी क्या देखेंगे, इनमें पॉलीलेसिथल। रेप्टाइल, एप्स। एप्स के बाद देखते हैं मैमल। ठीक है, अब मैमल हम पढ़े हैं, 3 तरह के मैमल होते हैं। एक को कहते हैं एगलिंग मैमल, सबसे मोस्ट प्रिमिटिव मैमल है, उसको कहते हैं क्या, दैट इज नोन एज प्रोटोथीरियन मैमल और मोनोट्रीम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रोटोथीरियन जो मैमल है, प्रोटोथीरियन मैमल अगर हम कहेंगे, इनमें अगर देखेंगे प्रोटोथीरियन मैमल। ठीक है, और इसको मोनोट्रीम कहते हैं, मोनोट्रीम मैमल। ठीक है, तो मोनो मतलब होता है सिंगल और ट्रीम मतलब ओपनिंग, तो इसमें सिंगल ओपनिंग होता है और सिंगल ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, क्लोका। ठीक है, कॉमन ओपनिंग। तो इसीलिए प्रोटोथीरियन मैमल अगर देखेंगे तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक इज प्रेजेंट, दैट इज पॉलीलेसिथल एग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि प्रोटोथीरियन और मोनोट्रीम में कैसा होगा, पॉलीलेसिथल एग होगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल अगर पूछ देंगे कोई, बताइए कोई इसमें, तो ये एग्जांपल यहां पर लिख दे रहे हैं, एक डक बिल्ड प्लेटिपस, ऑर्निथो राइनकस, इसी को कहते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस कहते हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसी तरह एकिडिना भी होता है, एकिडिना एगलिंग मैमल है, एकिडिना। ठीक है, टैकीग्लोसस, टैकीग्लोसस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, स्पाइनी एंटीटर, स्पाइनी एंटीटर है। ठीक है, तो इन दोनों में एगलिंग मैमल्स में देखेंगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक इज प्रेजेंट। ठीक है, ये याद रखेंगे, प्रोटोथीरियन। फिर दूसरा जो आता है मेटाथीरियन मैमल कहते हैं। मेटाथीरियन मैमल मतलब क्या, पाउच मैमल्स। ठीक है, एब्डोमिनल पाउच प्रेजेंट होता है जैसे कंगारू, ओपोजम। ठीक है, और तीसरा है यूथेरियन मैमल, मींस ट्रू प्लेसेंटा जिसमें डेवलप होता है। ठीक है, तो ट्रू प्लेसेंटा जिसमें डेवलप होगा तो प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन मिलेगा ना, तो उसमें यॉक का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक इज प्रेजेंट। तो इन दोनों में देखेंगे क्या होता है, ये माइक्रोलेसिथल एग, क्योंकि प्लेसेंटा इसमें बना हुआ है, तो प्लेसेंटा से नरिशमेंट होगा, तो उसमें यॉक का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसीलिए वेरी लेस अमाउंट। लेकिन ह्यूमन में क्या होता है, यूथेरियन ही है, लेकिन ह्यूमन में तो ऑलमोस्ट एब्सेंट, एकदम नहीं के बराबर है, तो इसलिए अलेसिथल। ठीक है, तो यहां पर हम लिख ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल विल बी मेटाथीरियन, मेटाथीरियन मैमल्स। ठीक है, एंड यूथेरियन मैमल्स, एंड यूथेरियन मैमल्स। ठीक है, तो इसमें माइक्रोलेसिथल एग होगा, लेकिन ह्यूमन में क्या है, उसमें कह सकते हैं यूथेरियन भी है, माइक्रोलेसिथल नहीं के बराबर, तो इसीलिए ह्यूमन अगर पूछ देंगे तो क्या होगा, इट इज, याद रखेंगे ह्यूमन में अलेसिथल, योक इज कंप्लीटली एब्सेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मेटाथेरियन मैमल एंड यूथेरियन मैमल में ये। ठीक है, इसके बाद एक दो चीज और याद रखेंगे, एक वर्टिब्रेट होता है, जॉलेस वर्टिब्रेट, पेट्रोमाइजन, तो उनमें कैसा होगा, तो उनमें याद रखिएगा साइक्लोस्टोम है ना पेट्रोमाइजन, तो उनमें कहते हैं कैसा, मीजोलेसिथल। ठीक है, तो यहां याद रखिएगा
जॉलेस वर्टिब्रेट है उसको कहते हैं साइक्लोस्टोम्स। ठीक है, तो साइक्लोस्टोम्स में पूछ देगा, तो साइक्लोस्टोम क्या है? जॉलेस है। क्या है? दे आर जॉलेस वर्टिब्रेट। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल हम कह सकते हैं कौन सा? पेट्रोमाइजन। तो पेट्रोमाइजन अगर पूछ देगा तो कैसा होगा? मीजोलेसिथल एग होता है। इंसेक्ट्स वगैरह में देखे जैसे इंक्लूडिंग कॉकरोच पढ़ते हैं ना, किस तरह का एग पूछ देगा तो ये पॉलीलेसिथल। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स में किस तरह का एग होगा? तो यू हैव टू रिमेंबर पॉलीलेसिथल एग होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इसको लिख लीजिए। ठीक है, एग का क्लासिफिकेशन अगर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। ठीक है, तो ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। तो बेसिस क्या है लिख लेते हैं, बेसिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। ठीक है, उस बेसिस पर तो सबसे पहले जो होगा उसको हम कहते हैं आइसोलेसिथल। ठीक है, और इसी को होमोलेसिथल भी हम कह सकते हैं, और होमोलेसिथल। ठीक है, तो आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल एग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आइसोलेसिथल? तो अभी हम बताए थे ना कि माइक्रोलेसिथल एग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो? वेरी लिटिल और स्मॉलर अमाउंट ऑफ यॉक होते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि लिटिल अमाउंट है तो क्या है? वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म होगा, तो उसको क्या कहेंगे? आइसो और होमो, सेम है ना। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया? तो कह सकते हैं इफ यॉल्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्या? यूनिफॉर्मली। तो यहां पर सीधे लिख दे रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यॉक कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको कहेंगे आइसोलेसिथल। और ये कहां पर पाया जाएगा? इट इज प्रेजेंट इन माइक्रोलेसिथल एग। तो जितने भी हम बताए थे एग्जांपल माइक्रोलेसिथल एग, उनमें ये पाया जाएगा कौन सा? आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल। ठीक है, अब ये देखिए जैसे कि सभी में हम कैसा देखेंगे? इस तरह का। तो ये एग है। ठीक है, एग है, तो इसमें यॉक क्या है? वेरी लिटिल है ना माइक्रोलेसिथल, तो ये लिटिल है, तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही कम है ना, तो इस तरह से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। ठीक है, इस तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसी में क्या होगा? इसी में यहां पर देखेंगे एक न्यूक्लियस यहां पर इस तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन की हम बात करते थे। ठीक है, तो ह्यूमन में क्या होता है? इसमें अगर देखेंगे तो ह्यूमन के लिए हम देखिए इस तरह बना दिए हैं डायग्राम। तो उनमें क्या होता है? थोड़ा एक पेकुलर है कि इसमें एब्सेंट होता है, यॉक इज कंप्लीटली एब्सेंट, इसीलिए कहते हैं अलेसिथल ना। क्या कहते हैं इसको? अलेसिथल। ठीक है, तो ये जो देख रहा है एग है, और एग का क्या है? ये इस तरह यहां पर देख रहा है कि न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये एग का क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पर लिख दे रहा है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये। ठीक है, उसी तरह ये जो देख रहे हैं एग है ना, ये इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे हम देखे थे ना इकाइनोडर्म्स में एग होते हैं, माइक्रोलेसिथल, एम्फियोक्सस, इसके बाद हडमानिया, उन सब में देखेंगे ना अगर मतलब प्रिमिटिव कॉर्डेट है। ठीक है, और इकाइनोडर्म है तो उनमें देखेंगे तो इस तरह का देगा, सिंपली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और यॉक जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप विटेलाइन मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? वी कैन से इट एज विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, कह सकते हैं। तो यहां देखिए इसमें अगर हम ह्यूमन में देखेंगे, क्या में देखेंगे? ह्यूमन। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं ये किसका है? ये ह्यूमन में बता रहे हैं। ह्यूमन में अगर देखेंगे तो इनमें कैसा दिखेगा? तो यहां पर देखिए ह्यूमन में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही। ठीक है, लेकिन इसके बाहर भी और भी कवरिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो कवरिंग है ये वाला है, दिस कवरिंग। तो दिस कवरिंग इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? दिस कवरिंग इज नोन एज जोना पेलुसिडा। दिस इज नोन एज जोना पेलुसिडा।
ठीक है, तो ये जोना पेलुसिडा कवरिंग को कहते हैं, शॉर्ट में आप कह सकते हैं जेडपी। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके जस्ट बाहर कौन सा कवरिंग है, जोना पेलुसिडा होता है, ह्यूमन एग देखेंगे तो। और इसके बाहर भी देखते हैं क्या है कि एक रेड रंग का बनाया है, इसको हम कहते हैं कोरोना रेडियाटा। क्या कहते हैं, कोरोना रेडियाटा कहते हैं। ठीक है, तो इसको CR से हम डिनोट कर सकते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, ये फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। इट इज दिस कोरोना रेडियाटा इज मेड अप ऑफ follicular cells and these follicular cells are cemented with the help of hyaluronic acid। ठीक है, तो hyaluronic acid से ये क्या है, इनको सीमेंट किए हुए पकड़े हुए। तो ये देख रहे हैं कोरोना रेडियाटा। तो अगर देखेंगे सबसे बाहर स्पर्म आएगा तो पहले कोरोना रेडियाटा को तोड़ेगा, फिर जोना पेलुसिडा का तोड़ेगा और फिर जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर एंटर करेगा अंदर। ठीक है, यहाँ और ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें मेनली यॉक फ्री है ना मेनली, तो ये जो साइटोप्लाज्म देख रहे हैं, दिस साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज, तो ये साइटोप्लाज्म है एक्चुअली में टोटली। तो ये साइटोप्लाज्म जो है इसको हम ऊप्लाज्म भी कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऊप्लाज्म। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ह्यूमन में इस तरह का, और सब में जोना पेलुसिडा कोरोना रेडियाटा नहीं होता है। ठीक है, आइसोलेसिथल। दूसरा जो देखेंगे उसको कहेंगे टीलोलेसिथल। सेकेंड वन इज नोन एज टीलो लेसिथल। ठीक है, तो टीलोलेसिथल क्या है, व्हाट इज टीलोलेसिथल? तो ये देखिए एग देख रहे हैं, एग में दो पोल होते हैं, इसको कहते हैं एपी कहते हैं और इसको कहते हैं वीपी। ठीक है, व्हाट इज एपी वीपी? तो एपी इसको कहते हैं एनिमल पोल, इसको कहते हैं एनिमल ANIMAL एनिमल पोल, और इसको कहते हैं वेजिटल पोल VP। ठीक है, तो एनिमल पोल क्या है, कैसे डिसाइड होता है में एनिमल पोल और वेजिटल पोल? तो ऐसे आप कह सकते हैं कि जहां पर स्पर्म एंट्री करता है ना, फर्टिलाइजेशन जब होगा तो स्पर्म जहां पर एंट्री करेगा दैट इज कंसीडर्ड एज एनिमल पोल, और उसके अपोजिट वाला क्या कह सकते हैं आप, वेजिटल पोल कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो दो पोल है, ठीक है, एनिमल पोल और वेजिटल पोल, इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसमें क्या, टीलोलेसिथल में क्या होता है, कह सकते हैं यहां पर तो यॉक इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, यॉक है लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड किस रीजन में ज्यादा है, ये कॉन्सेंट्रेटेड वेजिटल रीजन में ज्यादा है, पोल रीजन में। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से यॉक जो है आप ऐसे कह सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से ऐसे, तो मतलब ये देख रहे हैं इसमें ज्यादा यॉक है, yolk is concentrated in which region? It is concentrated in vegetal pole। एक रीजन में है, दूसरा रीजन में नहीं है। ठीक है, तो दूसरे रीजन में नहीं है तो क्या है, यहाँ पे सिंपली साइटोप्लाज्म है इस तरह से, और इसी में क्या है, न्यूक्लियस वगैरह इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं क्या, यहाँ कह सकते हैं इफ yolk is concentrated इन वेजिटल पोल। ठीक है, इसमें है ना यॉक कॉन्सेंट्रेटेड, तो इस तरह का, तो इस तरह का एग्जांपल्स कहां पर पाए जाएंगे, तो ये याद रखना है, दिस इज प्रेजेंट इन पाइसेस में देखने को मिलता है। ठीक है, एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, एम्फीबियंस मीन्स फ्रॉग। ठीक है, तो ये याद रखना है कि पाइसेस और एम्फीबियन दैट इज फ्रॉग में अगर पूछ देंगे तो कैसा होगा, टीलोलेसिथल एग, इस तरह का। ठीक है, नेक्स्ट जो देख रहे हैं एक हम कहेंगे टीलोलेसिथल ही है, लेकिन ये क्या है, ये हाईली टीलोलेसिथल कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिस्कॉइडल, दिस इज नोन एज, आप डिस्कॉइडल टर्म यूज कर सकते हैं, डिस्कॉइडल, और आप इसी को कह सकते हैं मियोलेसिथल, मियोलेसिथल। ठीक है, तो डिस्कॉइडल इज जनरली यूज्ड, आप ये डिस्कॉइडल याद रखेंगे। तो यहां पर क्या है, यहां पर देखेंगे कि यॉक है ना, तो ये देखिए यॉक एक्चुअली में क्या है, जैसे मुर्गी का अंडा देखते हैं, ठीक है, बर्ड्स में, तो वहां पर देखेंगे क्या कि बीच में यहां पर देख रहे हैं कि इस तरह से बहुत ये ऐसे, ये पूरा का पूरा मैक्सिमम पार्ट इज कवर्ड बाय यॉक। देख रहे हैं मैक्सिमम जो यहां पर देख रहे हैं वो क्या है, ये मैक्सिमम पार्ट यॉक है, इसमें
पूरा भरा हुआ यॉक, ठीक है, इज ऑक्यूपाइड। तो ये देखिए यहां पर क्या था, सिर्फ वेजिटल पोल में था और एनिमल पोल में यॉक कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था। लेकिन अगर ये क्या हो गया, हाईली टेलोलेसिथल कह सकते हैं ना, पूरे एनिमल पोल तक जा रहा है, लेकिन एनिमल पोल में कुछ पार्ट जो है देख रहे हैं वो क्या हो गया, वो वहां पर साइटोप्लाज्म है, यॉक फ्री है, ठीक है। तो जो यॉक फ्री वाला जो छोटा सा पार्ट है ना, स्मॉल यॉक फ्री साइटोप्लाज्म प्रेजेंट एट एनिमल पोल होगा ना, ये वाला पार्ट, तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज ब्लास्टोडिस्क। क्या कहेंगे इसको, ब्लास्टोडिस्क। तो ये वाला जो रीजन देख रहे हैं ना, ये वाला, ये देखिए यहां ये रीजन जो देख रहे हैं, ये दिस रीजन, तो दिस रीजन इज टर्म्ड एज, यहां पर एक देख रहे हैं, इसको कहते हैं ब्लास्टो डिस्क और जर्मिनल डिस्क भी कह सकते हैं, जर्मिनल डिस्क, ठीक है। तो ये एक एरिया है ब्लास्टोडिस्क और जर्मिनल डिस्क। तो ये क्या हुआ एक्चुअली, ये कह सकते हैं इट इज अ स्मॉल यॉक फ्री साइटोप्लाज्म एट एनिमल पोल, ठीक है। ये अब आप कहिएगा कि ये भी तो है यहां, तो यहां पर क्या होता है, ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये दिस इज यॉक, ये तो देख रहे हैं क्या है, ये यॉक है ना, ठीक है। लेकिन ये पार्ट जो है ना, अगर जैसे कि ये चिकन के एग में क्या कहते हैं, इसको एल्ब्यूमिन कहते हैं, तो ये वाला पार्ट क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं दिस पार्ट इज एल्ब्यूमिन, ALBUMIN, एल्ब्यूमिन है, ठीक है, ये भी हो सकता है एल्ब्यूमिन। तो ये ब्लास्टोडिस्क। अच्छा, ब्लास्टोडिस्क जो है ये कह सकते हैं इट इज अ रीजन विच कंटेन्स एग न्यूक्लियस। अभी एग का न्यूक्लियस देख रहे थे सब जगह, यहां पर देखिए, यहां पर ये है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, तो इसी में क्या होगा, इसी में न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं दिस कंटेन्स वाटर, दिस ब्लास्टोडिस्क ये वाला जो है, इट कंटेन्स, इट इज अ रीजन विच कंटेन्स एग न्यूक्लियस एंड यहीं पर क्या होगा, यही एम्ब्रियो बनाता है, एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो, ठीक है। तो यही एम्ब्रियो बनाता है। तो एक तरह से कहिएगा ये जो है एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो ग्रो करेगा तो ये क्या, यॉक को यूटिलाइज करेगा और ये एल्ब्यूमिन को भी लेटर यूटिलाइज करेगा। क्यों, आपको मालूम है ना कि एल्ब्यूमिन में कौन सा प्रोटीन होता है, ओवा एल्ब्यूमिन होता है, तो वो प्रोटीन यूज कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह, तो ये देख रहा है एक तरह से टीलोलेसिथल ही है लेकिन हाईली है ना, तो इसीलिए हम इसको सीधे कर देते क्या, हाईली, HIGHLY, हाईली और हेविली टीलोलेसिथल, ठीक है। अगर हो तो इसको डिस्कॉइडल कहेंगे, डिस्क जैसा। और यहां पर कहां कहां पाया जाएगा ये, तो ये देख रहे हैं, इसको कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स, एव्स, एव्स मीन्स बर्ड्स, ठीक है। तो रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, तो मैमल्स सारे नहीं, यहां पर देखे थे ना, यहां पर बताए थे माइक्रोलेसिथल कौन सा, प्रोटोथेरिया छोड़कर यूथेरियन और मेटाथेरियन मैमल में माइक्रोलेसिथल होता है। तो ये कौन सा है, ये हो गया प्रोटोथेरियन मैमल, प्रोटोथेरियन मैमल और मोनोट्रीम, ठीक है, मोनोट्रीम। तो इनमें हम देखेंगे, ठीक है, कैसा होगा, ये डिस्कॉइडल होता है, ठीक है, डिस्क जैसा। लेकिन एक और देख रहे हैं कि ये एग है और इस एग में यॉक जो है वो क्या है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन सेंटर। तो यहां देख रहे हैं यॉक तो यहां पर भी है, लेकिन यॉक कहां कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर में ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं सेंट्रोलेसिथल। क्या कहेंगे इसको, सेंट्रोलेसिथल, ठीक है। तो सेंट्रोलेसिथल मतलब क्या हो गया, तो कह सकते हैं इफ यॉक इज कॉन्सेंट्रेटेड इन सेंटर, अगर सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो यहां देखिए कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। और क्या हो गया, पेरिफेरल, इस तरह से हम कह सकते हैं क्या, ये साइटोप्लाज्म वगैरह है इस तरह से, और यॉक सेंटर में है, और यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है।
इस तरह से अगर होगा तो। और ये कहां पर पाया जाएगा, तो दिस इज प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स, इट इज प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स में देखने को ये मिलता है। और जब भी इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, उनका एग कैसा होता है, जनरली इनका लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होते हैं। लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल एग होते हैं, इसीलिए इस तरह से बना दिए हैं। तो ये डायग्राम इसके लिए, ये डायग्राम इसके लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये सब सारे होगा, ठीक है, लिख लीजिए। एग का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ शेल। तो लिख लेते हैं शेल, ठीक है। अब ये इस बेसिस पर देखेंगे, दो तरह का होता है। एक को कहते हैं क्लिडोइक, ठीक है, क्लिडोइक एग, ठीक है। कब, व्हेन शेल इज प्रेजेंट, शेल अगर प्रेजेंट है तब। लेकिन अगर शेल नहीं है तो क्या कहेंगे इसको, नॉन क्लिडोइक। नॉन क्लिडोइक मीन्स शेल इज माइनस एंटी लिख दिए, एब्सेंट, ठीक है। तो क्लिडोइक और नॉन क्लिडोइक एग। अब ये क्लिडोइक एग अगर देखेंगे ना हम, ठीक है, तो इनका कैसा होगा, ये देखिए एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये इस तरह से बना रहे हैं। तो ये एक हार्ड शेल है, कवरिंग ये शेल है इसमें, ठीक है। और इसके नीचे हम क्या देखेंगे, शेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और एग शेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, वो पाया जा रहा है। तो इसके नीचे हम देख रहे हैं क्या होता है, ये इस तरह से देख रहे हैं, ये शेल मेम्ब्रेन, शेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये आउटर हो सकता है और इनर, दो होते हैं, ठीक है। तो शेल मेम्ब्रेन है। और इसी के अंदर देखेंगे क्या होगा, जो भी एग है अंदर, ठीक है। तो इसी एग के अंदर हम क्या देखेंगे, एग है, और ये देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर एक यॉक बना दिए, ये यॉक है, दिस इज यॉक। आपको मालूम है कि व्हाइट पोर्शन अगर होगा तो क्या कहेंगे उसको, एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि शेल बाहर है, ठीक है, आउटर इज शेल, ये आउटर है, और इनर क्या है, यहां पर शेल मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। यहां पर अगर देखेंगे तो इनमें क्या है, शेल नहीं होगा, शेल नहीं होगा, इनमें क्या होगा, सिर्फ ये देखेंगे कि एग है, एग के चारों तरफ मेम्ब्रेन है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं एग मेम्ब्रेन होंगे केवल, ठीक है, एग मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें देखेंगे कि साइटोप्लाज्म है और ये यॉक है, तो यॉक यहां पर भी ये देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर यॉक यहां भी है, यहां पर भी है, एंड यहां पर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है, एक के चारों तरफ मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें शेल नहीं है, इस तरह का, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस करके देख रहे हैं। अगर हम देखेंगे आउटर कवरिंग लिख रहे हैं, ठीक है, इसमें लिखते हैं क्या, आउटर कवरिंग, ठीक है, आउटर कवरिंग, ठीक है। तो अगर आउटर कवरिंग देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो आउटर कवरिंग अगर देखेंगे तो इसमें कैसा है, शेल है, लेकिन यहां पर क्या है बताइए, यहां पर है एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं कि शेल है, और वहां पर क्या है, एग मेम्ब्रेन है, तो इसको हम यह कर दे रहे हैं, दिस इज शेल, आउटर कवरिंग, और ये एग मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, ये शेल कैसा है, ये शेल, तो ये जो शेल देख रहे हैं ये जनरली होता है थिक, ठीक है, ये थिक होता है, और ये हार्ड होता है एंड पोरस, हार्ड एंड पोरस होता है जनरली। तो पोरस क्यों, शेल है तो उसमें पोर्स होते हैं, तो पोर्स क्या हो गया, इट विल
बी परमिएबल फॉर गैसेस, ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है उसके लिए, ठीक है, तो इट इज पोरस। अच्छा, ये शेल जो होगा ना, याद रखेंगे ये क्या हो सकते हैं, ये हार्ड होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ना, तो ये कैल्केरियस होते हैं, जनरली क्या होते हैं, कैल्केरियस, ठीक, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट के चलते ये हार्ड होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे रेप्टाइल, बर्ड्स, इन सब में, लेकिन रेप्टाइल्स में क्या देखेंगे ना, कुछ रेप्टाइल्स में देखते हैं ज्यादातर में क्या होगा कि लेदरी कहते हैं वो, दे आर ऑल्सो लेदरी, ठीक है। लेदरी कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है उसमें, ठीक है। तो द एग ऑफ रेप्टाइल्स अगर कह देंगे, ठीक है, अगर कह देंगे कि रेप्टाइल्स का एग कैसा होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे कि इट इज मेनली लेदरी टर्म यूज करेंगे, इंसेक्ट्स में भी, ठीक है। ये हो गया, इनमें एग मेम्ब्रेन होगा, तो ये जो एग मेम्ब्रेन है ये क्या होगा, ये सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड नहीं होता है, इट इज सॉफ्ट, ठीक है। और ये देखेंगे कैसा होगा, परमिएबल होता है, ठीक है, तो इट इज परमिएबल टू वाटर, ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं इट इज परमिएबल टू वाटर, वाटर उसमें एंटर कर सकता है, तो वाटर एंटर कर सकता है इसलिए क्यों, पानी में रहेगा, तो जनरली सच टाइप ऑफ एग्स आर लेड इन वाटर, ताकि पानी अंदर घुस सकता है इजीली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्वेटिक एडेप्टेशन साइक्लिडोइक एग देखेंगे। और ये कैसा है, ये लैंड पर एग्स लेड करते हैं, तो दे आर टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, सब लिखेंगे। तो ये सॉफ्ट होते हैं, दे आर परमिएबल होते हैं, दे आर परमिएबल, ठीक है। और इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद कह सकते हैं जेलाटिनस, जेलाटिनस जेली लाइक होते हैं, जेली लाइक, ठीक है, जेलाटिनस होंगे, जेली लाइक मेम्ब्रेन, ठीक है, ये याद रखेंगे इस तरह का। पहला हो गया कि शेल यहां पर आउटर मोस्ट कवरिंग है, और यहां पर देखेंगे एग मेम्ब्रेन। सेकेंड जो देखते हैं यहां पर देखेंगे यॉक, ठीक है, क्या देख रहे हैं, यॉक, तो यहां लिख दे रहे हैं यॉक। तो यॉक अगर देखेंगे तो यहां पर देख लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक होता है, ठीक है, तो ये यॉक जो होता है हाई होता है ज्यादा, लेकिन इस केस में देखेंगे यॉक क्या हो गया, ये लो और लेस होता है एज कंपेयर टू क्लिडोइक, ठीक है, तो इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एडेप्टेशंस, एडेप्टेशन, तो एडेप्टेशन अगर हम देखेंगे, एडेप्टेशन और मोड ऑफ लाइफ, मोड ऑफ लाइफ, ठीक है, तो एडेप्टेशन कैसा होगा, तो क्लिडोइक एग्स आर जनरली लेड बाय सच एनिमल्स विच आर ऑन लैंड, मींस टेरेस्ट्रियल मोड, ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल होगा, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये क्या है, टेरेस्ट्रियल। लेकिन ये कैसा होगा, ये एक्वेटिक, एक्वेटिक, ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि दे शो एक्वेटिक मोड और एडेप्टेशन, ठीक है, मींस इसमें कह सकते हैं एग्स आर लेड ऑन लैंड, लेकिन इनमें हम क्या कहेंगे कि एग्स आर लेड इन वाटर, पानी में, जैसे कि पाइसेस एम्फीबियन है, पानी में एग्स ले करते हैं, और आप कह सकते हैं मॉइस्ट एनवायरनमेंट है तो भी, डैम प्लेसेस है वहां पर भी, ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं मॉइस्ट एनवायरनमेंट, मींस कह सकते हैं क्या, डैम्प प्लेसेस वगैरह है तो वहां पर भी ले कर सकते हैं, और कह सकते हैं दे कैन ऑल्सो डेवलप इंटरनली, ठीक है, एंड और डेवलप इंटरनली, ठीक है, तो जनरली हम देखेंगे क्या, दे आर लेड ऑन लैंड, यहां पर वाटर, इवन मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस, और दे कैन ऑल्सो डेवलप इंटरनली, तीनों, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। टेरेस्ट्रियल एग्जांपल्स देखते हैं,
कहां पर होगा। अच्छा, ये अगर ये शेल है तो ये क्या करेगा, शेल, तो ये शेल क्या करेगा, इट प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर, और कह सकते हैं क्या, डेसिकेशन। ठीक है, तो ये डेसिकेशन, सूखने से इसको बचा रहा है। और ये देखिए, ये पानी में ये अंडा देते हैं ना, तो पानी में देते हैं तो वो क्या हो गया, उसको पानी मिलते रहेगा ना अंदर, क्योंकि परमेबल होता है तो पानी मिलते रहेगा, तो ये क्या हो गया, ये सूखेगा नहीं। ठीक है, तो ये भी तो देख रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिख दे रहे हैं। तो नॉन क्लिडोइक एग कहां पर पाया जाएगा, तो दे आर सीन इन पाइसेस, फिर एम्फीबियन, ठीक है, इसमें पाए जाएंगे। ये कहां पर देखेंगे, तो ये याद रखना है कि दे आर प्रेजेंट इन पाइसेस, एम्फीबियन। ठीक है, और ये कहां पर होंगे, तो ये देखेंगे तो एग्जांपल रेप्टाइल्स, फिर एव्स मींस बर्ड्स, ठीक है, एंड मैमल्स। लेकिन मैमल्स में भी सिर्फ प्रोटोथीरियन मैमल, एग लेइंग प्रोटोथीरियन मैमल्स, उनमें मोनोट्रीम जिसको कहते हैं। ठीक है, इवन मोनोट्रीम, इवन इंसेक्ट्स में। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कहां कहां पाया जा रहा है, तो ये रेप्टाइल्स, एव्स, प्रोटोथीरियन मैमल एंड इंसेक्ट्स। अच्छा, ये हम पढ़े थे ना अमनियाटा और अनअमनियाटा। ठीक है, तो अमनियाटा हम बताए थे ना कि फीटल मेम्ब्रेन होता है। कौन कौन से फीटल मेम्ब्रेन होते हैं, अमनियन, कोरियन, यॉर्कसैक, एलेंटोइस, ये 4 फीटल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, अराउंड एम्ब्रियो। तो जब भी ये फर्टिलाइज्ड क्लिडोइक एग अगर होगा ना, उसमें ये चारों फीटल मेम्ब्रेन जनरली बनते हैं। ठीक है, बनेंगे ना, तो इसीलिए क्लिडोइक एग जो है ना, वो क्या है, वो अमनियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। और अमनियोट किसको कहते हैं, ये रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स है, तो प्रोटोथीरियन मैमल। तो अमनियोटा एग कौन सा है, अगर पूछ देंगे अमनियोटिक एग, तो क्या हो जाएगा, क्लिडोइक एग। ठीक है, लेकिन अनअमनियोट्स कहते हैं जिसमें कि फीटल मेम्ब्रेन जनरली एब्सेंट है। ठीक है, तो फीटल मेम्ब्रेन जनरली एब्सेंट है उसको, तो किसमें होता है, पाइसेस और एम्फीबियन में। तो पाइसेस और एम्फीबियन क्या है, ये अनअमनियोट है, मतलब फीटल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ठीक है, तो अगर पूछ देंगे इनमें किस तरह का एक पाया जा रहा है, नॉन क्लिडोइक ना, इसका मतलब है कि अगर पूछ देंगे अनअमनियोटिक एग कौन सा है, नॉन क्लिडोइक एग। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको, लिख लीजिए इसको।